ब्लैक मैजिक आखिरकार कितना भयानक हो सकता है? ये इतना भयानक हो सकता है जितना आपने शायद कभी जिंदगी में सोचा भी ना हो। एक हंसता खेलता परिवार ब्लैक मैजिक की वजह से बर्बाद हो सकता है। एक अच्छा खासा इंसान ब्लैक मैजिक की वजह से पागल हो सकता है। और इसके अलावा इंसानों को ऐसी ऐसी लत लग सकती है ब्लैक मैजिक की वजह से जो उसको सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ लेके जाती है। इसके अलावा भी ब्लैक मैजिक बहुत सारी चीज़ें इंसान से करवा देता है जो शायद इंसान अपने होश आवाज़ में ना करे। और सबसे भयानक बात, ये ब्लैक मैजिक करता कौन इंसान है? वही इंसान जो आपको समहाउ जानता हो। वही इंसान आप पे ऐसी चीज़ें कर देता है जिसकी वजह से आप बर्बादी की राह पे हो जाते हैं या तो फिर मौत ही आपकी मंजिल रह जाती है। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारी नज़रों के आमने सामने होते रहते हैं और ऐसे ही एक इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि है कश्मीर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी सभी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल जिस तरह से आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर हर वीडियो पे यही कमेंट कर रहे हैं कि रोज वीडियो आनी चाहिए। कोई भी चाहे इंस्टा पे ही पोस्ट क्यों ना हो, उस पर भी आपके यही कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कब आएगी, मैसेजेस आते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमारी वीडियोज़ को और हम भी इसी तरह से एफर्ट्स लगाते रहेंगे आगे भी। एंड बहुत सून जैसे हमारा सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा सा, व्यूज़ काउंट थोड़ा सा बढ़ेगा तो हम थोड़े और भी एफर्ट्स लगाएंगे, वीडियोस थोड़ी ज़्यादा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ज़्यादा वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप ऐसे ही प्यार देते रहना। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ दीप्ति ने शेयर किया और ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, इनफैक्ट उन्हीं की मदर के साथ हुआ था 2015 में। दीप्ति ने बताया 2015 में वो 10th क्लास में पढ़ती थी और उसी समय उसकी जो मोम है जिनका नाम डिम्पल है वो उनकी टीचर थी और डिम्पल दीप्ति के ही स्कूल में पढ़ाती थी। इनफैक्ट उसी की क्लास में उसकी क्लासेस भी लगती थी। धीरे धीरे सब कुछ सॉर्टेड ही था, माँ बेटी दोनों एक ही स्कूल में जाती थी। इसके अलावा डिम्पल के हस्बैंड हैं जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। खैर अब आते हैं मेन इंसिडेंट की तरफ। एक्चुअल में जो दीप्ति है उसकी एक क्लासमेट थी 2015 में जब वो 10th क्लास में थी और उसका नाम था प्रिया। प्रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हर तरह की एक्टिविटी में वो बहुत ही ब्रिलियंट थी। लेकिन दीप्ति भी इक्वली ब्रिलियंट थी, मतलब कि पढ़ने में भी, चाहे कोई एक्टिविटी हो, डांस, सॉन्ग्स, कुछ भी करना हो, हर चीज़ में ये दोनों लड़कियां आगे रहती थी। लेकिन दीप्ति प्रिया से थोड़ी बेटर थी। इसी वजह से वो मोस्टली हर क्लास में पिछले 3-4 सालों से फर्स्ट आ रही थी और सेकंड आ रही थी प्रिया। लेकिन इस बात से प्रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट प्रिया और दीप्ति एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। प्रॉब्लम थी प्रिया की मॉम को जिनका नाम था सीमा। ऐसा होता भी है अगर कोई टीचर का बच्चा सेम स्कूल में पढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद उसको थोड़ा ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। हर टीचर उससे अच्छे से बात करता है, हर एक्टिविटीज़ में उसको प्रायोरिटी मिलती है, हर तरह की चीज़ों में टीचर्स के बच्चों को ही प्रायोरिटी मिलती है। शायद ऐसा होता भी है, लेकिन हमें दीप्ति ने यह बताया कि उनके स्कूल में ऐसा नहीं था। इनफैक्ट डिम्पल खुद ही नहीं चाहती थी कि दीप्ति को किसी भी तरह की प्रायोरिटी मिले या फिर वो सुपीरियर फील करे, क्योंकि वो चाहती थी उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह हो, सो दैट लाइफ में आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी रहे। क्योंकि डिम्पल उसको हमेशा नहीं पढ़ाएगी, कॉलेजेस में, जॉब्स में उसको खुद ही सब कुछ टैकल करना है। सो बेटर है उसकी प्रिपरेशन अब भी से हो। और साथ ही दीप्ति ने ये भी बताया कि वो ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये वो इंसिडेंट बता रही है, बल्कि सच में ऐसा ही उसके साथ होता था। खैर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रिया की मॉम सीमा है उनको प्रॉब्लम होने लग पड़ी थी। 7th क्लास से ही ये दोनों साथ में पढ़ रही थी और तब से ही दीप्ति फर्स्ट आती थी और इस चीज़ की जो जेलेसी थी वो सीमा के फेस पे क्लियरली दिखाई देती थी जब कभी भी वो स्कूल में विजिट करती थी। इनफैक्ट जब वो 8th क्लास में थी, मतलब 2013 में, तो उस समय सीमा ने डिम्पल से ठीक ठाक बहस भी की थी। डिम्पल ने उससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाया, वो दूर चली गई थी, लेकिन सीमा ने पूरे के पूरे स्कूल में हल्ला मचाया हुआ था, जिस वजह से कोई भी इंसान सीमा से बात करने के लिए डरता था। कोई भी इंसान नहीं चाहता था कि वो ऐसी लेडी के मुंह लगे जिसको बात करने का ढंग भी नहीं है और जो नहीं जानते कि आगे सामने जो टीचर खड़े हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है। लेकिन उसके 2 साल के बाद तक भी यही सब कुछ होता रहा। दीप्ति अपने ही दम पे अच्छे मार्क्स लेती रही और हमेशा फर्स्ट ही आती रही क्लास में। वहीं जो प्रिया थी वो सेकंड आती रही। लेकिन किसी को नहीं पता था
कि इस सब में किसी इंसान की जेलसी बहुत बढ़ रही है और वो जेलसी एक इंसान के लिए बहुत हार्मफुल होने वाली है। खैर 2015 में जैसे ही ये दोनों 10th क्लास में हुई थे रिजल्ट के बाद, उसके बाद से ही जो डिम्पल है उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग पड़ी थी। मतलब डिम्पल को ऑल ऑफ सडन स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब कुछ होने लग पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग को उसके अलावा कोई और कंट्रोल करता है। ये चीज़ें डिम्पल में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, ऐसा दीप्ति ने बताया। उसने बताया कि डिम्पल बहुत वियर्ड सा बिहेव करती थी। मतलब घर पे भी जब उसके डैड और मोम भी बात कर रहे होते थे तो ऐसा लगता था डिम्पल का जो फोकस है वो यहाँ पे है ही नहीं। बिना मतलब की ही वो दीप्ति को डांट दिया करती थी, बल्कि वो ऐसी कभी भी नहीं थी। वो दीप्ति को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी हमेशा, सो दैट दीप्ति कोई भी उससे अपना सीक्रेट छुपाए ना, सब कुछ उसके साथ शेयर करे। और वैसे ही उसके साथ डिम्पल भी बिहेव करती थी, सब कुछ उसके साथ शेयर करती थी लाइक अ फ्रेंड। और शायद डिम्पल का कोई बच्चा भी नहीं था उसके अलावा, और साथ ही उसके जो हस्बैंड थे वो भी बाहर ही बिजी रहते थे, तो शायद वो ऐसा ही बॉन्ड चाहती थी अपनी बेटी के साथ। लेकिन ऑल ऑफ सडन इस सब में चेंजेस आ गए थे। और दूसरी तरफ दीप्ति ने कुछ गलत किया भी नहीं था, वो हमेशा की तरह फर्स्ट ही आई थी और हर एक टीचर उसकी वैसे ही तारीफ करता था। ये जो चीज़ें थी, मतलब डिम्पल का ये जो बिहेवियर था, ये धीरे धीरे इसी तरह से बिल्ड होता जा रहा था। इनफैक्ट स्कूल में भी अब ये चीज़ें क्लियरली दिखनी शुरू हो गई थी। घर में तो अक्सर डिम्पल अजीब सा बिहेव करती ही थी। सोए सोए रात को अचानक से उठ जाना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना शुरू कर देना वक्त वे वक्त। सोचो किसी की भी फैमिली में आप रात को सो रहे हैं 2 से 3 बजे के अराउंड, आपका कोई फैमिली मेंबर अचानक से आपके ही बेडरूम में रोम करना शुरू कर देता है, यहाँ से वहाँ टहलना शुरू कर देता है। ना कोई लाइट ऑन करता है, ना कोई आपसे बात करता है, और वो देखने में भी बहुत सस्पिशियस सा लगता है। कुछ ऐसा ही डिम्पल के साथ भी उसके घर में हो रहा था, और इस वजह से डिम्पल का हस्बैंड और दीप्ति दोनों ही परेशान थी। लेकिन अब ये चीज़ें स्कूल में भी रिफ्लेक्ट होने लग पड़ी थी। स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो डिम्पल को दिए जाते थे, लेकिन डिम्पल के दिमाग में ही नहीं रहते थे। इनफैक्ट दीप्ति ने बताया कि एक बार की बात है जब डिम्पल दीप्ति की क्लास में एक लेक्चर लेने आती है, लेकिन अचानक से वो क्लास में एंटर करते ही हर एक बच्चे को पीट देती है, इंक्लूडिंग दीप्ति। लेकिन जब सबको लग रहा था कि शायद कोई गलती उनसे हुई है स्टूडेंट से, या फिर वो कुछ ऐसा बताएगी अभी डिम्पल आगे जाके जिससे उनको पता चलेगा कि उनकी पिटाई क्यों हुई है, लेकिन इससे बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ। डिम्पल जैसे ही अपने व्हाइट बोर्ड के पास पहुंची, उसने अचानक से पढ़ाना शुरू कर दिया जैसे पीछे से कुछ हुआ ही नहीं। हर एक स्टूडेंट परेशान था। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इस पर कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि वो दीप्ति को जानते थे, दीप्ति के फ्रेंड्स थे, लेकिन अंदर से वो भी थोड़े से सस्पिशियस थे। खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी थी जिन्होंने प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेंट कर दी। जैसे ही डिम्पल को वहाँ पे बुलाया जाता है, डिम्पल वहाँ जाती है, लेकिन जब इस सब के रिगार्डिंग बात होती है तो डिम्पल मुकर ही जाती है कि उसने किसी को पीटा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और वो बिना मतलब के किसी को क्यों ही पीटेगी। तो क्या ये डिम्पल ने इंटेंशनली किया था, या फिर डिम्पल पे कोई चीज़ हावी हुई थी? यही आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ये वो पहला इंसिडेंट था जिसने स्कूल के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और प्रिंसिपल को थोड़ा सा सस्पिशियस कर दिया था डिम्पल के बारे में। लेकिन इसके बाद भी ऐसे इंसिडेंट्स होने रुके नहीं। डिम्पल जब भी लेक्चर ले रही होती थी तो अचानक से अगर कोई भी बच्चा उसके लेक्चर में कोई बात करते आवाज़ निकाल दे तो वो उसको बहुत पीटना शुरू कर देती थी। इनफैक्ट उस समय तक गवर्नमेंट ने पीटना बैन कर दिया था, लेकिन मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को समझा लेती थी। लेकिन जब डिम्पल से पूछा जाता था इसके बारे में तो वो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। आखिरकार डिम्पल के साथ ये हुआ क्या था किसी को भी नहीं पता था, कोई जानता ही नहीं था, कोई अवेयर ही नहीं था। डिम्पल पिछले 15 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन किसी को भी उसकी ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड टीचर थी, मतलब जिसके आगे कोई भी इंसान कुछ भी कह सकता है, जिसको कोई भी काम देके किसी भी तरह का भरोसा किया जा सकता है। ऑल ऑफ सडन 15th ईयर में आके ये आखिरकार डिम्पल के साथ हुआ क्या था? वो अपना मेंटल स्टेट पूरी तरह से खो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डिम्पल के साथ अब रिएक्ट कैसे करना है, उसको ट्रीट कैसे करना है। हर इंसान, हर टीचर उससे बात करने में डरता था। उनको लगता था शायद ये कुछ ऐसा कर देगी जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और वहीं डिम्पल को भी आइसोलेटेड फील होना शुरू हो गया था। दीप्ति की माँ ने तो उस समय डिम्पल के 2 पर्सनैलिटीज़ हो गए थे। एक जो उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी थी जिसमें वो बहुत अकेला फील करती थी, बहुत बेचारा फील करती थी, क्योंकि कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, मैनेजमेंट उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। और दूसरा फेस वो जो कि शायद डिम्पल खुद भी नहीं जानती थी।
कब उसके साथ क्या हो जाएगा, कब उसको इतना गुस्सा आ जाएगा, कब वो किस बात पे ट्रिगर हो जाएगी कि किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को पीटना शुरू कर देगी, डांटना शुरू कर देगी। एक मोमेंट तो ऐसा आया था जब डिम्पल ने इन सारी चीज़ों की हद कर दी थी, जिस वजह से मैनेजमेंट में डिस्कशन होता है। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर इसी बात पे वोट भी करते हैं कि डिम्पल को स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, डिम्पल पिछले 15 सालों से इसी स्कूल में थी, जिस वजह से मैनेजमेंट ने उसको निकालने का फैसला नहीं लिया। इंस्टेड उसको कोई भी लेक्चर नहीं दिया और उसको एक ड्यूटी दे दी कि उसको सिर्फ पूरे स्कूल में राउंड लगाना है, रोम करना है पूरे स्कूल में, देखना है कि क्लासेस अच्छे से लग रही हैं या नहीं, सब कुछ डिसिप्लिन में है या नहीं, और साथ ही अगर कोई बच्चा बिना परमिशन के, बिना वजह के बाहर घूम रहा है तो उसको अंदर भेजना है। डिम्पल खुश थी कि एटलीस्ट उसको स्कूल में रहने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें जितनी सुलझी हुई सबको दिखनी शुरू हुई थी, उतनी सुलझी हुई थी नहीं। डिम्पल ने यही सब कुछ शुरू किया। शुरू के 2-3 दिन सब अच्छा जाता है, लेकिन उसके बाद वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। अगर डिम्पल को कॉरिडोर में, स्कूल के बाहर किसी भी लेक्चर में कोई बच्चा दिख जाए तो उसको वो फिर से बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती थी। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो इंजर्ड भी हो गए थे, बहुत सारे बच्चों को चोटें भी लगनी शुरू हो गई थी। दीप्ति भी बहुत अशेम्ड फील करती थी स्कूल में, जब हर एक इंसान ब्लेम करता था डिम्पल को। वो जानते थे सब कि डिम्पल का बिहेवियर कैसा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसके साथ कुछ तो हो गया था। दीप्ति ने अपने डैड से ये सब कुछ शेयर करना शुरू किया था, लेकिन अभी तक वो इंसान खुद भी अपनी नौकरी में उलझा हुआ था। उनको भी समझ नहीं आता था इस पर्सनैलिटी के बारे में, जब तक कुछ बहुत अजीब नहीं हो गया। फाइनली मैनेजमेंट ने वो डिसीजन ले लिया जो कि डिम्पल की फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने डिम्पल को स्कूल से निकाल दिया और डिम्पल की मेंटल स्टेट भी इस तरह की हो गई थी, जो कि उसके हस्बैंड ने भी अब नोटिस करना शुरू कर दी थी कि वो नहीं चाहते थे डिम्पल कहीं और पढ़ाए या फिर ज़्यादा लोगों से मिले उसकी फैमिली को छोड़ के। खैर, इसके बाद डिम्पल घर रहना शुरू कर देती है, लेकिन अब यहाँ जो डिम्पल का गुस्सा था, जो उसका एंगर था, वो दीप्ति पे निकलना शुरू हो जाता है। कोई भी छोटी मोटी गलती दीप्ति करती थी तो उसको वो पीटना शुरू कर देती थी, और ये वो फेज था जब डिम्पल ने दीप्ति को पहली बार पीटा था। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, एक औरत जिसने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाला हो, जब तक उसकी उम्र 14-15 साल नहीं हो गई तब तक उसने उसको हाथ भी ना लगाया हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन बिना गलती के वो इस बच्चे को मारना शुरू कर दे। देयर मे बी समथिंग रॉन्ग। और यही गलती, शायद यही गलत इनफैक्ट कुछ डिम्पल के साथ भी हुआ था। अब धीरे धीरे डिम्पल के हस्बैंड को भी कुछ ऑकवर्ड लगना शुरू हो गया था डिम्पल में, जिसके चलते उसने कुछ स्टेप्स उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसको लगा शायद डिम्पल बहुत परेशान हो गई है घर रह रह के, तो उसने वर्क से थोड़ा टाइम ऑफ लिया और वो गोवा की ट्रिप पे चले गए, जहाँ पे उन्होंने 2 दिन का एक ट्रिप प्लान किया था। खैर, पहला दिन उनका बहुत अच्छे से निकलता है, पहली रात भी बहुत अच्छे से निकलती है, लेकिन जब उनका चेकआउट का टाइम था, जिस दिन की उनकी फ़्लाइट थी वापस आने की, उस दिन सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही डिम्पल का हस्बैंड रिसेप्शनिस्ट के पास बिल कटवाने जाता है तो डिम्पल और दीप्ति उस समय बाहर थी। तो ये रिसेप्शनिस्ट डिम्पल के हस्बैंड से उस समय कुछ पूछता है। वो पूछता है कि साहब, आप रात को कितने बजे वापस आए थे? ये इंसान सामने खड़ा खड़ा बहुत शॉक्ड था, उसको समझ ना आए कि ये रिसेप्शनिस्ट पूछ क्या रहा है। तो उन्होंने बताया कि हम तो रात को 10-11 बजे के अराउंड ही सो गए थे, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वहीं सामने वाला इंसान उनको कहता है कि नहीं साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, मैडम को मैंने 2:30-3 बजे के अराउंड बाहर घूमते हुए देखा था। ये सुनते ही डिम्पल के हस्बैंड को और भी ज़्यादा अजीब लगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी, हम तो सो गए थे टाइमली, और उसके बाद हो सकता है कोई और इंसान हो जो आपके होटल में रह रहा हो। लेकिन सामने से इस इंसान ने कहा कि आपके अलावा आज हमारे होटल में कोई ठहरा ही नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह कि होटल के बाहर ही एक स्ट्रीट लाइट लगी थी, जिसमें उसने क्लियरली डिम्पल का फेस देखा था, और वो बहुत श्योर था कि वो डिम्पल ही थी। खैर, डिम्पल के हस्बैंड ने इस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने बिल कटवाया और बाहर चला गया। उसने ना ये डिम्पल से शेयर किया, ना ये दीप्ति से शेयर किया। उसके बाद वो सीधा फ्लाइट लेके वापस कश्मीर पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई थी, और डिम्पल का हस्बैंड क्लियरली समझ पा रहा था कि उसके साथ कुछ तो अजीब ज़रूर हुआ है। उसने दीप्ति से इस बारे में डिस्कस किया जब डिम्पल किचन में खाना बना रही थी। उसने दीप्ति को बताया कि इस तरह से रिसेप्शनिस्ट ने ये चीज़ें बताई कि डिम्पल इस तरह से रात को बाहर घूम रही थी 2:30-3 बजे के अराउंड, लेकिन वो दोनों भी उसी कमरे में सोए थे, उन दोनों को कोई खबर नहीं थी इस बारे में। कैसे पॉसिबल था ये? तब दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हो सकता है डिम्पल स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, और इसी वजह से वो प्लान करते हैं एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने का।
क्योंकि वो समझ गए थे चीज़ें बद से बदतर हो जाएं इससे पहले दे शुड डू समथिंग। और यही वो प्लान करके अगले ही दिन डिम्पल को एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाता है। जैसे ही वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट के साथ उनकी एक मीटिंग होती है, वो साथ में बैठते हैं, तो काउंसलिंग के दौरान साइकाइट्रिस्ट भी उनको बताती है कि हाँ सच में इनके साथ कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है, जिसकी वजह से वो कुछ और सेशंस डिसाइड करते हैं फर्दर और उनको कुछ मेडिसिन दे देते हैं। बेसिकली स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में आपको सेडेटिव्स ज़्यादा दिए जाते हैं, जिसमें इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसको नींद अच्छे से आ जाए। इस वजह से बेसिकली नींद की गोलियां उसमें ज़्यादा होती हैं, सो दैट अगर नींद पूरी हो जाएगी तो इंसान का दिमाग भी रिलैक्स्ड रहेगा, जिस वजह से वो ओवर थिंक नहीं करेगा और शायद जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने आगे कुछ सेशंस भी डिसाइड किए थे। खैर, अब ये दवाइयाँ लेके वो वापस पहुँचते हैं और रात को ही डिम्पल का हस्बैंड डिम्पल को ये दवाई देता है खाने के लिए, जिसके बाद डिम्पल सो जाती है। और अगर ढंग से देखें तो ये दवाई खाने के बाद इंसान एटलीस्ट 4 से 5 घंटे सोता ही सोता है। लेकिन इस रात को कुछ और भी अजीब हुआ। जब डिम्पल और उसका हस्बैंड रात को सो रहे थे, अचानक से लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड डिम्पल के हस्बैंड को उनके वॉशरूम से क्लियरली एक मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, मतलब एक नॉर्मल मर्द की आवाज़ भी ऐसी नहीं होती। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हाई पिच वाली थी, बहुत ही ज़्यादा मोटी सी थी, अजीब सी थी। लेकिन अभी तक डिम्पल के हस्बैंड को ये लग रहा था शायद उसको कोई सपना आया है या फिर उसके साथ कुछ अजीब हुआ है। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन ये शाउटिंग, ये चीखें, ये ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें उनके वॉशरूम से कॉन्टीन्यूसली आती जा रही थी। ये जो वॉशरूम था ये उनके बेडरूम के साथ ही अटैच्ड था और ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग सोते थे, दीप्ति अलग सोती थी। यहीं पे ये इंसान ये नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी को उठाए, ये भी नहीं चाहता था कि अपनी वाइफ को वो डिस्टर्ब करे। जैसे ही उसने बेड के पास ही लगे बेड स्विच को ऑन किया, लैंप ऑन हुआ, तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। उसने देखा कि बेड पे उसकी दूसरी तरफ डिम्पल है ही नहीं और दूसरी तरफ जो उनका रूम था वो अंदर से ही लॉक्ड था। वो श्योर था कि डिम्पल तो वॉशरूम में है, लेकिन उसके साथ कौन है? वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। यह आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे जैसे वो अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा रहा था, वो और भी ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि ये आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी और गुस्से में आती जा रही थी। जैसे तैसे उसने हिम्मत की, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ डिम्पल थी। वो एक दीवार को देख रही थी और उसी को देख के वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, जो कि उसकी अपनी आवाज़ थी ही नहीं। इतनी वो आवाज़ मोटी थी कि किसी मर्द की आवाज़ भी नहीं थी। इनफैक्ट उसके हस्बैंड की आवाज़ भी वैसी नहीं थी। उसने फटाफट से डिम्पल के पास जाके उसको बहुत ज़ोर से हिलाया, जिससे ऐसा लगा डिम्पल होश में आई है और वो खुद को देख रही थी जैसे उसने इमेजिन ही नहीं किया था खुद को कि वो इस समय वॉशरूम के अंदर होगी, या फिर इस तरह से उसका हस्बैंड उसको नींद से जगाएगा जब वो वॉशरूम में खड़ी होगी। वो समझ नहीं पा रही थी, बस उसने रोना शुरू कर दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिस वजह से दीप्ति की भी आंख खुलती है और वो भी अपने मॉम डैड के रूम में पहुंचती है। वो देखती है तो उसको डिम्पल को देख के बहुत अजीब सा फील हो रहा था। एक नेगेटिव सी एनर्जीज उससे आ रही थी और देखते ही वो रोई ही जा रही थी। अब दोनों समझना शुरू हो गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इसके साथ ज़रूर है। अगले दिन वो फिर से इस साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो कहती है कि शायद चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी सब कुछ नॉर्मल होने में, आपको डिम्पल को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा इसी तरह से। फैमिली ये मानती है। वापस वो घर पहुंचते हैं। इस रात कुछ और भी ज़्यादा अजीब हुआ था। दोनों हस्बैंड वाइफ फिर से सो रहे थे। अचानक से डिम्पल के हस्बैंड की आंख खुलती है रात को, क्योंकि जब ऐसा मोमेंट होता है आपको पता होता है कि आपके साथ में जो इंसान सो रहा है वो शायद मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से फिट नहीं है। वो खुद को हार्म कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है, कहीं जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अक्सर आपकी नींद, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाती हैं और आपकी नींद बार बार खुलती रहती है, ये चेक करने के लिए कि पास वाला इंसान ठीक है या नहीं। कुछ ऐसा ही डिम्पल के हस्बैंड के साथ भी हुआ। उसने जैसे ही उठ के देखा, डिम्पल फिर से बेड पे नहीं थी। समय वही 2:30 से 3 बजे के अराउंड का। उसने आसपास देखना शुरू किया तो शॉकिंगली इस बारी उनका रूम तो अंदर से लॉक्ड था, लेकिन विंडो खुली थी और विंडो जो थी उनकी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। मतलब वहाँ से किसी को जाने के लिए जंप करना पड़ना था, क्योंकि उस तरफ ना कोई लैडर था और ना ही कोई ऐसा वे आउट था जहाँ से इंसान ईजिली जा सके। लेकिन जैसे ही डिम्पल की हस्बैंड की नज़र जाती है विंडो से बाहर, तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। उनके घर के सामने एक पेड़ था बरगद का और वो उसी के नीचे बैठी हुई थी बहुत अजीब से वे में। वो वहाँ से भागता हुआ जाता है, दीप्ति को उठाता है और दोनों पिता और बेटी भाग के डिम्पल को वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन डिम्पल
ऐसा लग रहा था अपने होश में है ही नहीं। उसकी आंखें खुली थी, सांस चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसको कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। दोनों बाप और बेटी उसके पास पहुंचते हैं, उसको उठा के भी ले आते हैं, लेकिन इस ड्यूरिंग डिम्पल ने कुछ भी नहीं बोला, ना कोई रिएक्ट किया, न भागने की कोशिश की, ना रुकने की कोशिश की। आखिरकार ऐसा डिम्पल के साथ हो क्या गया था? अब डिम्पल के हस्बैंड को कुछ और भी डाउट आने शुरू हो गए थे। उसको लग रहा था शायद साइकाइट्रिस्ट को दिखाने से बेटर है किसी तांत्रिक बाबा के पास जाया जाए, क्योंकि हो सकता है डिम्पल के साथ कुछ ऐसा भी हुआ हो जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। इसी के चलते जो डिम्पल का हस्बैंड था उसने अपने डैड से बात की इस बारे में, जो कि उनसे अलग रहते थे, कि इस तरह से डिम्पल के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और उनको डाउट है कि कुछ भूत प्रेत ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ ज़रूर इस पे हुई है, क्योंकि किसी भी चीज़ का इस पे असर नहीं पड़ रहा। और डिम्पल हमेशा से सबसे ज़्यादा सॉर्टेड औरत थी जिसकी हर इंसान तारीफ़ करता था फैमिली में। उसके डैड उसको बताते हैं कि वो एक तांत्रिक को जानते हैं जो कि काफ़ी एजड है और उनको उसके पास ही जाना चाहिए। खैर, अब अगले ही दिन डिम्पल का ससुर, डिम्पल का हस्बैंड और डिम्पल तीनों इस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये तांत्रिक डिम्पल को वहाँ बैठाता है। जब वो वहाँ पे बैठती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डिम्पल बिना बात किए सिर्फ रोना शुरू कर देती है। उसके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, ना कोई आवाज़, ना कोई चीखना, ना कुछ, सिर्फ आंखों से आंसू चल रहे थे। और वो इस तरह से बैठी हुई थी जैसे वो एक स्टैच्यू है, ना हिलना, ना डुलना, ना कुछ बोलना। वो बहुत ही ज़्यादा शांत लग रही थी। आखिरकार ऐसा मैटर क्या था और डिम्पल के साथ ये हुआ क्या था? ये तांत्रिक थोड़ी देर डिम्पल को अपने पास बुलाता है, वहाँ पे बैठाता है, उसके सर पे हाथ रखता है, थोड़ी देर ध्यान लगाता है, जिसके बाद बताता है कि इस लड़की पे, इस औरत पे एक जिन छोड़ा गया है जो कि इस पे पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। लेकिन अभी तक डिम्पल की फैमिली ये जानती नहीं थी कि किसी इंसान की क्या दुश्मनी हो सकती है ऐसी औरत से जो कि इतनी सॉर्टेड हो और जिसका किसी से कोई लेना देना ही ना हो। इनफैक्ट इससे पहले भी डिम्पल के जो हस्बैंड या फिर उसकी फैमिली थी, उनका भी किसी के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ज़मीन का लफड़ा नहीं था। तो आखिरकार ये किया किसने था उन पे? बस यही वो जानना चाहते थे। अब इस तांत्रिक से उन्होंने यही पूछना शुरू किया। इस तांत्रिक ने बताया कि पहले अपनी बहू को ठीक कर लो, इसका इलाज कर लो, उसके बाद ये देखेंगे किसने किया है, क्या किया है, कैसे किया है। इस तांत्रिक ने उनको कुछ खाने के लिए दिया, घर पे कुछ जलाने के लिए दिया कि ये रेगुलरली रखना और 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरे पास आना। अब ये जो 1 हफ्ता था, इस ड्यूरिंग भी डिम्पल बहुत ऑकवर्ड फील करती थी, लेकिन जब उसको वो प्रसाद खिला देते थे, जब वो घर पे इस तरह का हवन महका देते थे, तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाती थी काफ़ी हद तक। ऐसा ही सब कुछ 1 हफ्ता चलता रहा और डिम्पल बेटर ही फील कर रही थी। अब वो 1 हफ्ते के बाद फिर से इस तांत्रिक के पास वापस पहुंचते हैं कि तांत्रिक डिम्पल को कुछ खाने के लिए देता है। पहले वो उसमें कुछ मंत्र पढ़ता है और वो सीधा अपने ही हाथ से डिम्पल को खिलाता है। थोड़ी ही देर में डिम्पल वहाँ पे वॉमिटिंग करती है। वॉमिटिंग करते ही एक छोटा सा गोल सा जितना एक लड्डू होता है उस साइज की एक गोली सी उसके गले से निकली। इस गोली में बाल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। कैसे एक इंसान अपने शरीर के अंदर इन चीज़ों को कैरी कर सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म? सिंदूर तो वैसे ही पानी में मिलते ही घुल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में ही था। ये कैसे पॉसिबल था? इस तांत्रिक ने ये निकाला। जैसे ही ये वॉमिटिंग डिम्पल ने की, उसके बाद वो काफ़ी हद तक नॉर्मल फील कर रही थी, बहुत हल्का फील कर रही थी। इनफैक्ट डिम्पल को देखते ही लग रहा था कि डिम्पल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है जैसे वो पहले हुआ करती थी। अब सबसे बड़ी बात थी, डिम्पल ठीक तो हो गई है, लेकिन किसने किया था, क्यों किया था? सो दैट फैमिली उस इंसान को अवॉइड कर सके। तो इस तांत्रिक ने बताया कि असल में वो बता नहीं सकता किया किसने है, लेकिन वो आपको हिंट दे देगा। वो बताता है कि जब से ये इंसिडेंट उसके साथ होना शुरू हुआ है, उससे पहले एक बच्ची के थ्रू उसको मिठाई खिलवाई गई थी। वाइट कलर की ये मिठाई थी और किसी बहाने से खिलाई गई थी। उसी के थ्रू ये ब्लैक मैजिक हुआ था। तो असल में जब वो 2015 में 10th क्लास में हुए थे, उस समय प्रिया का बर्थडे था, जो कि दीप्ति की बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा जो सेकंड आया करती थी। और उसने इस बर्थडे की खुशी पे ही डिम्पल को रसगुल्ला खिलाया था। अब डिम्पल ने वो खा तो लिया था और वो जानती भी थी कि प्रिया के ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं थे, लेकिन वो क्लियर थे ये ब्लैक मैजिक करवाया किसने था। ये कोई और इंसान नहीं था, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सीमा ही थी। खैर, चीज़ें अब काफ़ी हद तक क्लियर थी, ये किसने करवाया था, क्यों करवाया था, और शायद आगे भी उनको खतरा हो सकता था। जिस वजह से डिम्पल ने अपनी बेटी दीप्ति को उस स्कूल से निकलवा लिया, उसको किसी अलग स्कूल में एडमिट करवाया और उसने लगभग 2 से 3 साल की ब्रेक ली टीचिंग से। वो सिर्फ घर पे रहती थी एज अ हाउस वाइफ ही। तब तक सब कुछ ठीक रहा। खैर,
अब वक्त काफ़ी निकल गया है, इस इंसिडेंट को लगभग 10 साल हो चुके हैं। ये फैमिली काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन दीप्ति ने यह भी बताया कि उसके बाद से उसका प्रिया या फिर उसकी मॉम से कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ और वो विश करती है कि आगे कभी हो भी ना। सो इसीलिए कहा भी जाता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अवॉइड ही करें। आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करी हो। यू नेवर नो आगे वाले इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। तो बेटर जो इंसान आपकी वाइब को मैच ना करे, जो इंसान आपको मैच ना करे, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दें। आई रियली होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो एंड आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपकी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।